जय हिंद साथियों, दिस इज शालिनी शर्मा। आपके लिए लेकर आई एक रैपिड रिवीजन होल डे करंट अफेयर का विथ 10 मिनट। आपको 10 मिनट में हम करवाएंगे पूरे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूपीएससी सीडीएस एनडीए वालों के लिए। तो देरी ना करते हुए पहला पॉइंट करते हैं अपन जापान से। जैसा कि आपने देखा होगा कि जापान में अभी इलेक्शन में उसका रिजल्ट आ गया, तो वहाँ की फर्स्ट पीएम बनी है टकाइची जी। इनका फुल नेम है सनाइकी टकाइची, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की, बिकम अ रूलिंग पार्टी इन जापान। एंड सेकंड पॉइंट अपना, होल्ड बिहार पोल इन अ फेवेस्ट फेस पार्टी योर गेस इज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पर बताते हैं। दिस सेकंड पॉइंट, एमपी एंड केरला बैन कफ सिरप बैन। मतलब कि आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर कितने सारे बच्चों की डेथ हो गई, किसके कारण? एक कफ सिरप के कारण। और उस कफ सिरप को अभी राजस्थान के अंदर बैन कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे एमपी के अंदर भी मारे गए हैं। तो अभी मैं एमपी में और केरला में भी इसको बैन कर दी। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या 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 पॉइंट्स थे जिस कारण से ये बच्चे मरे उस सिरप से। तो पहला पॉइंट तो यही था कि जैसे ये कफ सिरप में क्या होता है, जो ग्लिसरीन होती है वो मिलाई जाती है, लेकिन कुछ चीप कंपनियां अपने पैसे छापने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, डाइसाइट जाइलम डाइसाइड जाइलम को उन्होंने इस कफ सिरप में चीप रेट में मिल जाता है, ये बहुत सस्ता मिलता है, और उन्होंने उसके ग्लिसरीन की जगह इसको यूज़ करके उस कफ सिरप को बनाया, और इसका हाई 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 मात्रा में, हाई क्वालिटी में इसका यूज़ किया है इस कफ सिरप में बनाने। इस कारण से इन बच्चों की डेथ होगी। तो ओवरऑल आपको इस न्यूज़ में सिर्फ इतना लर्न रखना है कि जो कफ सिरप थी वो उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज़ हुआ था, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स थे। और आपको मैं दिखा दूँ जो कफ सिरप है, एक मिनट, उसका ये आपको दिख रही होगी, ये कप सिरप है जो कि इस ये कप सिरप है जो कि बैन कर दी गई है राजस्थान, एमपी एंड केरला। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका है और इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिक भी चुकी है। तो देखो अभी आगे क्या होता है। याद, अभी तो इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। एंड अपन सेकेंड न्यूज़ पे आते हैं अपनी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेकंड, एमपी वाला हो गया। एंड दिस, लद्दाख लैंड जॉब लिवलीहुड टू रिमेन द प्रोटेस्ट से द चीफ सेक्रेटरी कोटवाल। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं ये कोटवाल, ठीक है। तो वहाँ की लद्दाख की हालत अभी आप देख ही रहोगे, हाल ही न्यूज़ में कितनी ज़्यादा बेकार होके रखी है। उसके पीछे का कारण कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल है और कुछ नहीं है इसके कारण। एंड नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, पंजाब फार्म्स फायर केसेस 70%। जैसे अपन देखते हैं कि जो किसान है पंजाब के, वो खेतों में आग जलाते हैं जब कोई फसल काटते हैं, उसके बाद खेत खाली करने के लिए जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको अपन एग्रीकल्चर वेस्ट बोलते हैं। जो खेतों में लास्ट में जो बचता है, जैसे कि गेहूं और सरसों के बाद जो उनके नीचे जड़ टाइप का कुछ बचता है, उसको जलाने के लिए वहाँ के किसान खेतों को उसमें आग लगा देते हैं और जला देते हैं। तो वहाँ पे 70% बढ़ गया है, ऐसा इस न्यूज़ में बोला जा रहा है कि 70% इंक्रीज हो गया है फार्म फायर्स। इसमें ये पूरा अपन को टेबल दे के रखा है, डाटा दे के रखा है कि 2023 में 36 केसेस थे, इंसिडेंट थे, एंड 24 में इतने हो गए। एंड देन वन एरिया, जो एरिया जल चुका है उसका भी 2023 में 19 था और अभी 2024 में 19.17 हो गया है, ठीक है। तो आपको इसमें इतना याद रखना है, ये क्लाइमेट के पर क्लाइमेट वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा ये वाला टॉपिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, ब्रिटिश पीएम टू विजिट द इंडिया। जो ब्रिटिश के पीएम हैं इनका नाम ये काइस स्टारमर, जो कि अभी इंडिया आने वाले हैं विजिट करने के लिए। तो इसमें अभी आपको ज़्यादा नहीं कुछ माइंड में रखना, फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव
जब ये आएंगे तब अपन इसको फिर से कवर करेंगे। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी सेट अ रिलीज आंसर की आफ्टर द सिविल सर्विस प्रीलिम्स। अभी तक क्या होता था, जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता था, आप सबको मालूम है कि ये एक पूरी 1.5 साल की प्रोसेस है, 1 साल 6 महीने की प्रोसेस होती है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं जाकर जो प्रीलिम्स होता है एग्ज़ाम, सबसे पहले प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं, और वो जब एग्ज़ाम होने के बाद पूरे 1 1.5 साल होने के बाद ये लोग आंसर की देते थे बच्चों को, तो उसका कोई मीन्स नहीं निकलता था। एस्पिरेंट इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि हमारे आंसर की हमें रिजल्ट के तुरंत ही जल्दी दे दिया है। तो अभी इन्होंने कह दिया कि यूपीएससी भी जल्दी रिलीज़ कर दिया करेगी प्रीलिम्स की आंसर की। अच्छा, वैसे कहीं ना कहीं जो देखा जाए ना, यूपीएससी में जो ट्रांसपेरेंसी है काफ़ी हद तक बहुत अच्छे लेवल पे है अभी, और अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हैं वो लोग। तो एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन, रशिया डील। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रसिया जेट डील विथ पाक। इसमें इस पूरे न्यूज़ में बताया गया है, जो रसिया है, रसिया ने भाई पाकिस्तान को जेट दे दिए हैं। जेट थे उसके, जो रसिया के जेट थे वो पाकिस्तान को रसिया ने दे दिए, उन्होंने डील फाइनल कर दी है। अभी इस न्यूज़ में क्या बोला कि फेल ऑफ द पीएम फ्रेंड ऑफ डिस डिप्लोमेसी। तो इसमें क्या हुआ है कि जो अपने पीएम मोदी थे, इतना ज़्यादा अपन डिप्लोमेटिक रिलेशन कर रहे थे रशिया के साथ, और कहीं ना कहीं वो जब इंडिया आए थे तो दिल्ली में जो भी अपनी मीटिंग हुई थी, ऐसा बोल रहे हैं कि पीएम मोदी फेल हो गए उनसे डिप्लोमेसी रिलेशन में, और रसिया ने पाकिस्तान को जेट्स दे दिए। अभी अपन देख सकते हैं कि JF-17 फाइटर जेट एंड RD-93MA, ये जेट्स के नेम है। एंड इसमें आपको ये सिर्फ जेट्स के नाम याद रखने हैं, और कुछ ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी डिफेंस का एग्ज़ाम है, तो वही ये तो कहीं ना कहीं बेसिक ही पॉइंट है कि जेट्स के क्या डील हो रही है अपनी कोई भी कंट्री से, रशिया की और भी कोई हो तो उससे भी, तो अपन को उनके नाम और उसका वर्क क्या है वो लर्न रखना होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं। नेक्स्ट जी साइंस से रिलेटेड है ये, साइंस वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पोर्ट पोटेंशियली डार्क स्टार। इसमें पूरे में बताया कि जो डार्क स्टार्स हैं उनके कुछ एविडेंस मिले हैं अपन को। इसमें अपन देख सकते हैं, एस्ट्रो हैव unearthed evidence that some of earliest lunar object universe may be dark star powered not via nuclear fusion but is dark matter inhalation telescope. They found the 4 candidates dark stars. And next point सॉइल से रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर वाले पॉइंट में आएगा। ग्रीनर वे टू गेट रेयर अर्थ आउट ऑफ द ई वेस्ट। इसमें पूरे में बताया गया है कि जो अभी अपन हाल ही में, मैंने आपको कल या फिर परसों भी करंट अफेयर की क्लास में बताया था कि जो ई वेस्ट है वो कैसे ह्यूमन डिज़ास्टर ले आता है, कैसे अपने जो क्लाइमेट चेंज में कैसे उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ई वेस्ट से। काफ़ी बड़ा आर्टिकल था वो, तो ये तब भी छोटा दिया है, आज कल परसों वाला मैंने पूरा डीपली एक्सप्लेन किया था। अगर आपको वो डीपली जानना है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ इतना दिया है कि जो ई वेस्ट है उससे सॉइल कैसे पॉल्यूट हो रही है। तो उसमें बोला है कि राइस यूनिवर्सिटी रिसर्च हैव अ डेवलप्ड वे कॉम्बाइंड फ्लैश जेलस हीटिंग विथ क्लोरानाइजेशन JFHC12 to recover the earth element from the discard management, and cobalt with the 90% purity and high and healed in a single step relative to the traditional method FJH
CI12 reduce the energy use by the 87%, greenhouse gas emission by 84%, cost by the over half, and elimination water and acid waste. तो ये आपको ये रखना है कि ई वेस्ट कैसे पॉल्यूट कर रहा है अर्थ को, क्या क्या कारण है इसके। साइंस स्ट्रीम में आ सकता है इसका क्वेश्चन। एंड ये मैंने आपको सबसे पहले ही न्यूज़ कवर करवाई थी, तो उसका पूरा डिटेल में ये दे के रखा है यहाँ पे। जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 4 स्टूडेंट इंजर्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट इनसाइड द स्कूल इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है उसमें भाई 4 स्टूडेंट इंजर्ड हुए बॉम्ब ब्लास्ट के कारण। अभी तक तो ये सिर्फ इंडिया पर ही बॉम्ब फेंकते थे, अभी ये तो खुद पर भी बॉम्ब, खुद की कंट्री में इनके में भी बॉम्ब फटने लगे, वो भी स्कूल्स में बच्चों में। इसमें इन्होंने बताया कि इनसाइड हिज क्लास रूम में जामरुद तहसील, ये तहसील उनकी यहाँ की तहसील का नाम जामरुद तहसील, खैबर डिस्ट्रिक्ट। आपको थोड़ा सा नाम मतलब कि जो प्लेस के नेम है वो लाइन रखने हैं, तो ज्योग्राफी सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्लेसेस किस कंट्री में या किस एरिया में, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जामरुद तहसील एंड खैबर डिस्ट्रिक्ट लर्न रख सकते हैं। वैसे हालांकि ये कुछ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पाकिस्तान की ये। एंड नेक्स्ट आते अपन टेक्सटाइल फॉर्म अपील अगेंस्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द की इम्पोर्ट। जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं कॉटन वेस्ट जो कपड़े वगैरह बनाती हैं, तो उनके ऊपर ये बोला है कि जो टैक्स है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए। इंडिया 40% मेघा कंज्यूम करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वर्क, तो कहीं ना हमें उस पर GST थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। उसके बारे में अश्विन चंद्र, चेयरमैन ऑफ द co-founder एक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल ड्यूटी एंड द चेयरमैन ऑफ साउथर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन, दुलाई पलानी समी स्टेट ऑफ द पॉलिटिशियन इस, ठीक है इतना। एंड नेक्स्ट आते हैं अपन ह्यूमन हैव अ फिगर्स बिकॉज फिश फर्स्ट नीड क्लोका। ये इम्पोर्टेंट नहीं साइंस से। ये द केस टू रीथिंक इंडियाज इन्फ्लुएंसर वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी। इंडिया की जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी है उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया है इसमें, कि ये आप देख पा रहे होंगे आई थिंक। Influenza is underestimate India yet drive a subtle ethics hospitalization and the death every year. Surveillance reveals and the flu peak post monsoon and the winter complication effect single dose vaccine strategy. Vaccine protect and short live often. ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड अपन नेक्स्ट आते हैं MP केरला वाला, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बस आपको उसमें कफ सिरप का नाम और उसमें जो भी केमिकल यूज़ हुआ है वो लर्न रखना है फॉर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। एंड रिलीफ फॉर नॉन फास्टैग NH यूज़र। मेघालय इन्वेट फिल्माकर और विथ सोप्स। रसिया स्ट्राइक हिट यूक्रेन ट्रेन एंड किलिंग द 1 and इंजर्ड 30। तो ये आपको ज़्यादा नहीं करना। आज के लिए मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पॉइंट्स थे मैंने सारे कवर कर दिए आपको। अगर आपको इनमें कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। एंड इस सेशन को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।